दोस्तों आप देख रहे हैं सिटी 71 और इस समय मौजूद हूं गांव भानीपुर में, क्योंकि 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो बिलासपुर से सडोरा रोड है उस पर काम लग रहा है। अच्छी बात है, काम लग रहा है। तो हमें यहाँ से किसी का कमेंट आया था, हम नाम नहीं जानते कौन है, कि आप इस सड़क को भी दिखाओ। इसलिए आज हम पहुंचे हैं गाँव भानीपुर, बिलासपुर के ब्लॉक का गाँव है। और ये देख सकते हैं संजीव कुमार इसके सरपंच हैं यहाँ के। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि सड़क की खस्ता हालत की काफ़ी समय से सड़क बनी नहीं है। मेले के दौरान भी इस पे टाकियाँ लगा दी गई थी, एक लीपापोती करी, लेकिन सड़क काफ़ी खस्ता हालत है। गांव के ग्रामीण हैं हमारे साथ, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। राम राम जी। करमवीर जी हैं भानीपुर से, कैसे हो जी? बढ़िया सर, आप सुनाओ। तो सड़क की देख रहे हैं भाई साहब, हालत खस्ता है। काफी टाइम से, कितना टाइम से इस पे काम नहीं लगा, जैसे पता है भाई इस पे तो 10 साल से काम नहीं लगा है। अच्छा जी। हाँ जी, 10 साल से ऐसे ही पड़ी है ये जी। और हमने हर जगह गुहार लगाई अपनी। अच्छा, तो मिले हो किसी को? हमने सभी को कहा, जैसे जहाँ तक जिसको हम जानते हैं, डीसी एसपी जी 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 जी, जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी है जी जी, अपने ब्लॉक के या के। कोई भी। जी जी। तो उनसे हम सबसे मिले हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। जैसे मेले में इसमें एक लिपापोती ही करी, मेले में देखा जी हमने, इसमें टाकियाँ लगा दी थी। टाकियाँ लगाई थी जी, लेकिन वो टाकियाँ भी मेले के साथ ही चली गई जी। वो टाकिया बस ऐसी थी, उसने टेम्परेरी सा काम कराया था। जी जी जी। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी। और गांव में सिर्फ एक ही सड़क है ये हमारे गांव में। मेन रोड गांव में एंट्री का एक ही रास्ता है हमारे गांव में। और जैसे लेडीज वगैरह सब यहाँ पे शाम को सैर करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब हालात ऐसे हैं भी, अगर इससे अच्छा थोड़ा हमारा गोहरा है जो खेतों में जाने वाला, उस पे जाना पसंद करते हैं, इस पे जाना नहीं। धूल मिट्टी बहुत है। धूल मिट्टी तो है ही है, लेकिन कहीं खड्डे में नीचे गिर गया पैर, कहीं ऊंचा रहेगा, तो इस करके भाई साहब इस पे तो जो कोई जाना ही नहीं पसंद करता। जी जी। तो लोगों की सारी बार यही ख्वाहिश रहा भी ये रोड बन जाए। हमने पीछे सबको कहा। हाँ जी। तो किसी ने हमारी अभी तक तो कोई सुनवाई करी नहीं है। पीछे से हम एक बार और वीडियो डाली थी, उसमें बीजेपी वाले कमेंट आए थे, भी बोल रहे अभी आप वोट नहीं देते, आप इसी लायक हो। अच्छा जी। तो इसका मतलब जो वोट नहीं देगा वो फिर तो देश से बाहर जाना चाहिए। देखो वो इलेक्शन अलग मुद्दा है, जिसको इलेक्शन जीतना था वो जीत गए, जिसको हारना था हार गए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन गांव का विकास अलग है जी। बिल्कुल, देखो अगर गांव का विकास होगा, कोई भी काम कराए, चाहे सरकार कराए, चाहे कोई दूसरा नुमाइंदा कराए, एमएलए कराए, एमपी कोई भी कराए। हमने एमपी के इलेक्शन में भी यहाँ से सब भरपूर वोटें दी थी जी। तो और एमएलए के में भी दी है। जी जी जी। तो वो हमारी सोच है, हमने किसको देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बात। उसके ऊपर तो हमारा किसी अधिकार है, हमारा वोट तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये सरकार से हमारी कोई नाराजगी थोड़ी है। सरकार हमारे काम कराओ। अब हमारे गाँव के हालात देखो भाई साहब जाके। अच्छा जी। हमारे गाँव में एक फिरनी तक नहीं है। बिल्कुल जी, हमने पहले भी वीडियो में दिखाया था करमवीर जी, गांव में एक मतलब गांव की फिरनी है बाहर, और बहुत खस्ता हालत में। हालांकि सरपंच ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग नहीं है। क्या करे अकेला बेचारा सरपंच, पैसे थोड़ी अपने घर से लगाएगा। बिल्कुल जी, पैसे तो पैसे आएंगे तब लगेंगे। बिल्कुल। तो एक हमारे गाँव में एक फिरनी तक नहीं है, तो हम किस मुँह से वोटें दें उनको? जी जी। किस मुँह से हमारे से वोटने के लिए वो कहते हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर कमेंट करते हैं भी आप इसी लायक हो, ये कहते हैं आगे से। पीछे से हमने वो एक भाई आया था सिटी 71 वाला, जी जी, उसने वीडियो डाली थी। जी जी। तो फिर कईयों के कमेंट आए, मैंने भी पढ़े हैं, बोला जी ये गांव तो इसी लायक आएगा। तो इसका मतलब जो वोट नहीं देता वो फिर देश से बाहर चला जाए। आपका भानीपुर नक्शे में है ही नहीं, नक्शे में से बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दिया। देखो ये तो बात ठीक नहीं है ना। तो अब ये इस पे काम लगाओ, इस पे काम करो, गाँव में आगे आओ, हम स्वागत करेंगे सबका, करे कोई आओ। बिल्कुल, सरकार का नुमाइंदा कोई भी आओ। इलेक्शन तो फिर आने जी, 5 साल के बाद, फिर 5 साल के बाद है इलेक्शन। तो ये कोई न्यू थोड़ी है, अभी ये कुंभ का मेला है, 12 साल बाद आएगा। अच्छा, आपके एमएलए है रेणु बाला जी, उनसे मिले हो आप इसके बारे में? उनको भी बोल लिया हमने। अच्छा जी। तो अभी तक तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक 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 ठीक। तो आगे तो इनसे भी बात करेंगे थोड़ा। राम राम जी। नहीं करांगे जब। अच्छा अच्छा। अच्छा, गाँव वैसे कितना बड़ा है? छोटा सा ही गाँव है जी? 450 वोट है भाई साहब यहाँ पे। अच्छा जी। और मतलब ठीक है, लोग यहाँ से आपस में ठीक है, सबका तालमेल। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेकिन विकास के नाम पे तो बिल्कुल पिछड़े है, कुछ भी नहीं हमारे गांव में। मैं बता तो रहा हूँ भी, एक पूरे आप गांव को एक मतलब घूमने जाओ तो एक फिरनी भी नहीं है गांव में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्कूल की स्थिति भी बस ये अभी जैसे मतलब पीछे से लगे हैं सब, कुछ कमरे कुमरे से बनाए थे। चलो स्कूल की तो फिर भी ठीक ठाक है। अच्छा जी। लेकिन गांव के हालात बहुत खराब है। गांव के हालात बहुत खराब हैं। और कच्चे रास्ते हैं, छपेरा कहीं भी किसी का रास्ते में ना। गाँव में कम्युनिटी सेंटर है, कुछ भी नहीं है, कोई काम ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सरपंच ने बेचारे ने चलो थोड़ा खैर यहाँ पे कराया है, तोड़ फोड़ सी
करके। तो अब अकेला सरपंच भी क्या करे, गांव वाले तो साथ हैं उसके। तो लेकिन जब तक सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कपाल मोचन के बिल्कुल नजदीक गांव है, कह सकते हैं कपाल मोचन का हिस्सा है। यहाँ बड़ा तकड़ा एक मेला है, धार्मिक नगरी है जी कपाल मोचन। हर साल मेला भरा, लेकिन फिर भी गांव के हालात ही है। अब ये गलती किसकी है, सरकार की है, उसके चुने हुए नुमाइंदों की है, किसकी है, इस पे थोड़ा गौर करा जाए। और जैसे भाई साहब कह रहे थे कि वोट नहीं देते, इस गांव के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत है। तो रिक्वेस्ट करेंगे, सड़क को भी हम आगे जाके भी दिखाएंगे, सड़क की हालत बहुत खस्ता हालत है, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। दोस्तों खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि सड़क पे काम लग सके जी। बाहर से सर हम कहीं से भी आए, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन गांव के मोड़ पे आके हमारे को ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा महसूस हो। गाँव का कोई भी आदमी सड़क से जाना नहीं पसंद करता, बाहर के रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं, सब कहते हैं भी आप एक सड़क नहीं बनवा सकते। तो और तो क्या कर लोगे, शर्म वाली बात है। बिल्कुल। तो हम यही चाहा जी, मतलब भी चलो सरकार से, प्रशासन से कोई भी कराए, हमने उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल हम तो यहाँ रहना भाई साहब कह रहे हैं कोई भी कराए, एमएलए कांग्रेस पार्टी से है, सरकार बीजेपी की है, कोई भी कराए, देखो अच्छी बात है, काम कराना चाहिए, काम होगा तभी वोट मिलेंगे। और तो ये कहेंगे भाई साहब, अगर हमारे गाँव में जो भी काम कराएगा, जी जी जी, कोई भी काम करो, चाहे सरकार का कोई नुमाइंदा आके यहाँ पे काम कराए, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े होंगे, सारा गांव उसके साथ खड़े होएगा। और एक ज्यादा भी नहीं, सिर्फ एक ही रोड है गांव में, एक ही रोड है। अब हमारे गांव से भाई साहब नगड़ी गोहर जाता है। बिल्कुल जी, नगड़ी वो ऐसे चलता है गोहर रात को 12-1 बजे तक, क्योंकि नगड़ी यहाँ से नजदीक पड़ता है। अगर आप बाईपास उधर से जाओ संधाए से, तो वहाँ से दूर पड़ता है, दूर पड़ेगा। तो ये गोहर के लिए भी हमने कई बार गुहार लगाई, लेकिन वो तो सुनवाई हुई नहीं है। जो हमारी अपनी मेन सड़क की नहीं बात हो रही है, तो गोहर को तो कौन ठीक करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो गोहर भी हमारा सारा ऐसी खस्ता हालत में पड़ा है। अच्छा, अब तो कह रहे कच्चे गोहर भी पक्के हो रहे हैं तकरीबन हर गांव में। पता नहीं सर, वो होंगे जहाँ हो रहे होंगे, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो सड़क नहीं पक्की हो रही, गोहर तो कहाँ से होंगे। ये हालात है हमारे, तो बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों बिलासपुर ब्लॉक का गांव है, भानीपुर है, पीछे बोर्ड में देख सकते हैं गांव भानीपुर। सरपंच है संजीव कुमार। खबर को ज़्यादा यहाँ शेयर करें, और हम भी प्रशासनिक अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे, उन तक खबर पहुँचाएंगे, इस सड़क पे जल्दी जल्दी काम लगे, क्योंकि देखो काम होगा तभी विकास होगा। तो बिलासपुर या हमारा सडोरा हल्का एक ग्रामीण क्षेत्र है। यदि आपके गांव में भी कोई ऐसी समस्या है गलियों की, सड़कों की, और आप चाहते हैं कि आप हमारी मतलब उनकी आवाज़ शासन तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे, और वो सही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं नीचे, उन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है, हमारा एक जिम्मेवारी बनती है सडोरे हल्के का विकास करना। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 71।